नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज हम इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं, जो कि उससे थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा लेवल का है। धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं, यानी आसानी से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट की आपूर्ति लाइन से 5 एम्पियर की धारा लेती है। इस विद्युत मोटर को 2 घंटे में, यानी कि 2 घंटे में मोटर की शक्ति और उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी कि एक मोटर है जो 220 वोल्ट की आपूर्ति लाइन से 5 एम्पियर की धारा से ये जुड़ा हुआ है। इसे यदि 2 घंटे तक यूज किया जाए तो बताइए इसकी शक्ति क्या होगी और इसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का यूज किया जाएगा, यानी उपभोग किया जाएगा, या इसके द्वारा कितने विद्युतीय ऊर्जा की खपत की जाएगी। तो सभी वीडियो में आप लोगों को जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को 1 से 2 नहीं, 2 से 3 बार पढ़िए। पढ़ने के दौरान आप देखिए कि जो भी भौतिक राशि दिया हुआ है उसका यूनिट क्या है, और जो निकालना है, निकालना क्या है ये देखना है। यूनिट से आप उस भौतिक राशि को आसानी से पकड़ सकते हैं। 220 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, वोल्टेज। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभव या विभवांतर। तो ये कितना हो गया, 220 वोल्ट। अब देखेंगे जो भी आप लोगों को मैंने कंटेंट दिया है, लिखा हुआ मैंने बताया है कि इसी विभव या विभवांतर को हम लोग बोलचाल की भाषा में वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वोल्टेज कितना, 220 वोल्ट। और ऐसे भी जब आप लोग घर में जो भी हम लोग यूज करते हैं, बल्ब वगैरह, बोलते हैं वोल्टेज कम है या वोल्टेज ज्यादा है। ये नहीं बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कम है या पोटेंशियल कम है, हम सीधी सी क्या बोलते हैं, वोल्टेज कम है या लगता है वोल्टेज ज्यादा है। तो यही वही पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल है आपका। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज। वोल्टेज 220 वोल्ट, 5 एम्पियर। आई कितना दिया हुआ है, करंट आपका 5 एम्पियर। उसके बाद बोला 2 घंटे, यानी समय दिया हुआ है कितना, 2 घंटा, 2 आवर्स। इसको यदि हम सेकेंड में बदल लें तो कितना हो जाएगा, 2। इसको लिख सकते हैं 1 आवर। और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। यानी 60 गुना 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। तो लिख सकते हैं 2 गुना 3600 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, यानी 7200 सेकेंड। 2 घंटे में 7200 सेकेंड। शायद यहाँ पे किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 घंटा में कितना, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में होता है हमारा 60 सेकेंड। तो 60 गुना, यानी कि जब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। 60 गुना 60, 3600। और 2 घंटे में, 1 आवर में जब 3600 सेकेंड, तो 2 घंटा में 36 दूना 7200 सेकेंड। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में बदल लेते हैं। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पावर। पावर इक्वल टू वाट। पूछा क्या जा रहा है, विद्युत, कितना विद्युतीय ऊर्जा की खपत करेगा वो, यानी W पूछ रहा है, या तो हमसे ये पूछ रहा है इक्वल टू वाट। तो फिर हम रिकॉल करेंगे, मेरे पास कितना फॉर्मूला पावर का, पावर बराबर W/T, पावर बराबर VIP, V इंटू आई, पावर बराबर RIP, R आई स्क्वायर इंटू R, पावर बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर बाय R। अब देखिए, यदि हम, मेरे मन में आएगा सर इस क्वेश्चन में तो समय दिया हुआ है, तो क्यों ना इस फॉर्मूला का यूज कर ले पावर निकालने के लिए। बोले बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन ये 3 टर्म से मिलकर बना है, 3 अज्ञात टर्म से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से मुझे सिर्फ क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। पावर पूछा निकालना हो तो W तो चाहिए, तब तो 3 में से 2 चाहिए, तब तो निकाल पाएंगे। ये W दिया होता, T दिया हुआ था, तब आसानी से P। यहाँ तो P भी पूछ रहा है, W भी पूछ रहा है, यानी ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, सिर्फ ये पता, तो इससे हम P नहीं निकाल पाएंगे, ना ही W निकाल पाएंगे। अब मेरे मन में आया P बराबर V इंटू आई का तो यूज कर सकते हैं। क्यों, पावर निकालना है, आपके क्वेश्चन में V दिया हुआ है, I दिया हुआ है। बोले बिल्कुल आपने सही सोचा। तो P बराबर क्या यूज करेंगे, V इंटू आई यूज करेंगे। V आपका कितना है, 220 वोल्ट है, I 5 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुना 5 0, 5 गुना 10 का 0 बाकी 1, 5 गुना 10 1, 11 वाट आया। एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा ना, ये तो ऐसा यूनिट में वाट आ गया आपका, कभी कभी एग्जाम में ये भी दे देगा आपका 1100 जूल प्रति सेकेंड। इसलिए क्योंकि हम लोगों को पता है पावर बराबर क्या होता है, W/T, और W का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल, और समय का क्या होता है, सेकेंड, इसलिए जूल प्रति सेकेंड।
फिर एग्जाम में कभी क्या कर देगा ना, किलो वाट में आंसर दे देगा। तो आप ये बताइए 1100 और इसको 1 किलो वाट लिखना होगा तो लिखेंगे 1 किलो वाट। तो 1 किलो वाट को तो नीचे भी 1 किलो से भागा देना होगा मुझे, कितना 1000 से भागा दे देंगे। किलो वाट में लिखना होगा तो 1000 से भागा देंगे कि नहीं, तो 1000 से भागा देंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, किलो वाट में। यानी ये 0 0 से कैंसिल, 11 बटा कितना हो जाएगा 10 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा 1.1 किलो वाट। ये कभी किलो वाट में भी आंसर देता है, कभी ध्यान रखिएगा। आपका आंसर 3 तरीके से मिल सकता है, स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट में ये आंसर, फिर स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट में ये भी आंसर दे सकता है, फिर आपको ये 1000 से भागा लगा के किलो वाट में दे सकता है। तो यहां किलो वाट में लाने के लिए क्या किए हम, 1000 से भागा दे दिए। अब देखिए एक तो पावर हम लोग निकाल लिए। अब पावर निकालने के बाद जब मुझे पावर पता चल गया, टीवी दिया हुआ तो आसानी से यहां से हम डब्ल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू या तो ई बोल सकते हैं बाई टी। अब देखिए पावर कितना है आपका 1100 आया बाय डब्ल्यू बाय कितना हो जाएगा टी। टी भी आपका दिया हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट कितना 7200 सेकेंड। तो बताइए डब्ल्यू क्या हो जाएगा 1100 गुना 7200। अब ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू 2020 यानी 4 जीरो। अब 72 गुना 11, 11 दूनी 22, 11 सत्तीस 77 और 2 79 792 क्या हो गया आपका जूल हो गया। यानी कि ये स्टैंडर्ड यूनिट में आ गया। लेकिन इसको यदि मुझे लिखना हो, अच्छा जूल्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है W बराबर P इंटू टी हुआ भाई। तो जूल लिखा हुआ है यानी वाट इंटू क्या है सेकेंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग जूल बोलते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 792 पे 4 शून्य क्या लिख सकते हैं वाट इंटू सेकेंड। अब इसको हम किलो वाट और आवर में बदलना चाहे तो क्या करेंगे, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 792 पे 4 जीरो 1 वाट और 1 सेकेंड। अब बताइए 1 सेकेंड में कितना घंटा होगा। अब मुझे बताइए 1 घंटा में कितना हो रहा है 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 आवर बराबर 3600 गुना 1 सेकेंड। तो इसको उठा के यहां ले आए यानी कि 1 आवर बराबर 1 आवर बटा 3600 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में क्या हो रहा है हमारा 1 बटा 3600 घंटा हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7920000। यानी इसको वाट इंटू आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाट हो गया 1 सेकेंड को लिख सकते हैं 1 बटा कितना 3600। तब ये किस में आ जाएगा ये आवर में आ जाएगा। अब काटिए ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया आपका 36 से काटिए 36 दूना कितना 72 और 9 में से 2 गया 7 फिर 36 दूना 72 यानी 2200 क्या आ गया आपका 2200 वाट इंटू आवर आ गया, वाट इंटू आवर। अब इसको हमको किलो वाट में बदलना होगा तो 2200 बटा 1000 कर देंगे इंटू क्या हो जाएगा के डब्ल्यू एच हो जाएगा। ये 2 जीरो जीरो से कैंसिल 22 बटा 10 हो गया के कितना हो गया के डब्ल्यू एच हो गया यानी 2.2 के डब्ल्यू एच हो गया। यानी एक तो हमारा ये के डब्ल्यू एच में आंसर किलो वाट आवर में आंसर लाने के लिए हमारा कितना करेंगे ये प्रोसेस करेंगे तो आ जाएगा। तो शायद मेरी बात आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से ये फ्रेश में आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए ये तो मेरा आंसर आ गया एनर्जी का आंसर। ये कितना आया आपका डब्ल्यू बराबर 792 पर 4 शून्य ये आया जूल। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या है वो दिया हुआ रहेगा किलो वाट आवर में। तो अच्छा जूल इसका मतलब क्या है हम लोग को पता है कि पावर बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई टी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू टी।
पावर का ऐसा यूनिट W, समय का ऐसा यूनिट सेकेंड, यानी क्या हो गया वाट इंटू सेकेंड। इसका मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 792 वाट इंटू सेकेंड। अब ये वाट इंटू सेकेंड में हमको आवर में लाना है, तो हम लोगों को पता है कि एक घंटे में कितना 60 मिनट, और एक मिनट में कितना 60 सेकेंड, यानी 60 गुना 60 बराबर कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड, यानी एक घंटे में कितना आएगा 3600 सेकेंड। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ एक आवर बराबर 3600 गुना एक सेकेंड। तो एक सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, ये 3600 नीचे आ जाएगा, यानी एक सेकेंड बराबर 1/3600 आवर हो जाएगा। तो 792 पर 4 शून्य इंटू वाट। एक सेकेंड को अब मैं क्या लिख सकता हूं, एक आवर बटा 3600, ये आ गया। अब ये 2 जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 36 दूना 72, 36 दूना 72, यानी कितना आ गया 2200 आपका वाट इंटू आवर आ गया। अब किलो वाट में बदलना है तो 1000 से भागा देंगे, 2200 बटा कितना हो गया 1000 गुना, अब ये वाट हो गया किलो वाट में और ये आवर हो गया, जीरो जीरो से कैंसिल, ये लिखेंगे 22/10 हो जाएगा इंटू किलो वाट आवर हो गया, यानी 2.2 किलो वाट आवर आपका। एक तो ये आंसर हो गया और एक मेरा ये आंसर हो गया। शायद आप समझ पाए होंगे। तो एग्जाम में कभी कभी वैसा भी किलो वाट आवर में भी दिया हुआ रहता है, तो वो भी ध्यान देना है, और कभी कभी ऐसा यूनिट में रहेगा तो ये भी ध्यान देना है। जैसे एग्जाम में पूछे वैसे आपको बनाना है। चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।